महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। महाराष्ट्र दौरे पर चुनाव आयोग की टीम जो है वो निकल गई है। 3 दिवसीय दौरे को लेकर पहुंची है मुंबई। देखिए, सीएससी राजीव कुमार के नेतृत्व में टीम मुंबई पहुंच गई है। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर यह दौरा काफी अहम है। राजनीतिक दलों और अधिकारियों से इस बाबत बैठक की जाएगी। कल कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक की जानी है। तो 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग मुंबई पहुंच चुका है। अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज राजनीतिक पार्टी और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक होनी है। वहीं कल यानी 28 सितंबर को सभी जिला कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारी कल शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी देंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र दौरे पर है चुनाव आयोग की टीम। 3 दिवसीय दौरा है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र दौरे पर चुनाव आयोग की टीम है। देखिए, 3 दिवसीय दौरा है, उसी को लेकर मुंबई पहुंच गई है टीम। सीईसी राजीव कुमार के नेतृत्व में टीम मुंबई पहुंची है। तो चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और उसी को लेकर यह दौरा हो रहा है। इस बीच ये भी बता दें कि जल्द हो सकता है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान। 26 नवंबर को खत्म हो रहा है महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल। देखिए, राजनीतिक दलों अधिकारियों से इस बाबत बैठक की जाएगी। राय मशवरा होगा। कल कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक की जाएगी। अर्धसैनिक बल, आयकर विभाग, खुफिया एजेंसी, सीबीआई, ईडी के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो देखिए, सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। विचार विमर्श किया जाएगा कि किस तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए। उसी को लेकर यह बैठक है। 3 दिवसीय दौरा है और चुनाव आयोग की टीम जो है मुंबई पहुंच चुकी है। तो देखिए, महाराष्ट्र दौरे पर है चुनाव आयोग की टीम। 3 दिवसीय दौरा है और इस बीच कलेक्टर्स जो हैं उनसे मुलाकात होगी, डीएम से मुलाकात होगी, पुलिस के अधिकारियों के साथ भी बातचीत होगी, विचार विमर्श होगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे जुड़ चुके हैं। शुभम, तो फिर अब ये माने कि चुनाव जो है अब जल्द ही होने वाले और कहीं ना कहीं हम इसे एक औपचारिक घोषणा तो नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सुनिश्चित माना जा रहा है कि जल्दी चुनाव होने हैं। बिल्कुल, देखिए, 3 दिवसीय दौरे पर आज चुनाव आयोग की टीम जो है महाराष्ट्र में यानी मुंबई के दौरे पर आएगी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात करेगी। इसके अलावा जो कलेक्टर हैं, इसके अलावा जो डीआईजी हैं, जो कमिश्नर हैं, उनसे मुलाकात करेगी। उसके बाद जो सर्वे टीम है उनसे भी पता करेगी कि इस वक्त माहौल क्या चल रहा है, इलेक्शन कैसे लिया जाना चाहिए। सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम आज दिल्ली से मुंबई पहुंचेगी। 3 दिन तक मुंबई रहेगी। उसके बाद वो दिल्ली वापस लौट जाएगी। तब उसके बाद कयास लगाए जाने की शायद चुनाव के तारीखों का ऐलान नवरात्र के आसपास यानी अगले महीने जो है वो हो सकती है। देखना होगा कि किस तरह से चुनाव आयोग की टीम यहाँ पर आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि किन किन बातों को उन्होंने समझा, किन किन बातों को रखा, किस तरह से इलेक्शन लेना चाहिए, कितने पुलिस फोर्स उनके पास महाराष्ट्र में तैनात है, कितने सीआरपीएफ के टुकड़ी को तैनात किया जाना चाहिए, कितने एसआरपीएफ के टुकड़ी को तैनात करना चाहिए चुनाव के, ना कितने पोलिंग बूथ बनाने हैं। ऐसे कई सारे विषयों पर जो है आज डिस्कस करने के लिए चुनाव आयोग की टीम दिल्ली से मुंबई आ रही है। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द ऐलान किया जा सकता है। अच्छा, तमाम जो तैयारियां होती हैं वो क्या कुछ होती है इस बाबत शुभम? देखिए, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि तमाम टीमों को तैनात किया जाता है, इसके अलावा और क्या कुछ बातों का ख्याल रखा जाता है? देखिए, बिल्कुल, चुनाव आयोग के नोडल अधिकारी हैं वो यहाँ पर रहते हैं। कलेक्टर से उनसे बातचीत होती है। उसके अलावा आचार संहिता कब से लगानी चाहिए, किस तरीके से
चुनाव को अच्छी तरीके से संपन्न होना चाहिए, किन किन जगहों पर गड़बड़ी, जैसे जो नक्सलवादी क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा निगाहें होती है कि वहां पर सबसे ज्यादा चुनाव कराना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा देखिए कितने पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, कितने जो है मशीनें लगाई जाएंगे, किस तरह से उसमें गड़बड़ी का जो आरोप लगता है वो, कितने मैन पावर लगेंगे, कितने कह सकते हैं कि पुलिस फोर्स की एक पोलिंग बूथ की जरूरत है। ऐसे कई सारे निश्चय जो होते चुनाव के सामने चुनाव कराने के लिए ये जरूरत पड़ती है। इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टी के तमाम बड़े लीडर हों, चाहे वो डीआईजी हों या डीजी ऑफिसर हों महाराष्ट्र के, उनसे जो है बातचीत की जाती है ताकि वो एक रिपोर्ट पेश करते हैं। उसके बाद चुनाव आयोग इस पर अपना जो है अगला कदम जो है वो उठाती है। बिल्कुल। शुभम, देखिए कुछ दिन पहले हमने कितनी खबरें सुनी थी महाराष्ट्र से, अगर हम देखें हिंसक खबरें आई थी, दो गुटों में आपस में झड़प हुई है, दो समुदाय के लोग भिड़ गए। उस वक्त कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला था। तो जाहिर तौर पर अब जब चुनावों की बात हो रही है तो इन तमाम चीजों को भी देखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए गणेश उत्सव हो या उससे पहले जिस तरह से जो घटनाएं सामने आई महाराष्ट्र से, उसको लेकर भी चुनाव आयोग के दिमाग में ये सवाल रहता है कि किसी भी तरीके से ऐसे जगहों पर शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने से जहां पर कोई मजहबी दंगा न हो, कोई मजहब में कोई आपस बैर न करे। इसी वजह से ऐसे संवेदनशील इलाकों में जो है अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाते हैं। वहाँ के स्थानीय एसपी, कमिश्नर, उनसे भी पुलिस के चुनाव आयोग की टीम वो भी बात करती है कि कितने मैन फोर्स, कितने पुलिस पावर्स जो है वो यहाँ पर तैनात किए जाएंगे, कितने अतिरिक्त बलों को तैनात किया जाए, क्या सेंट्रल एजेंसियों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो स्टेट सीआईडी होती है, जो ऐसे स्टेट हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस होती है, उनसे भी बातचीत करती है कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर किस दिन चुनाव रखा जा सकता है या किस दिन ऐसे तरीकों से हम चुनाव कैंपेन रखा जाए। क्योंकि चुनाव कैंपेन के दौरान ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो ईवीएम मशीन है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये सारी भी प्रक्रिया जो है अब से कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इलेक्शन के वक्त जो है वोट डालने नहीं आते हैं। लोगों की मांग है कि कई पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, कई लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते कि ईवीएम हैक होता है। ऐसे कई सारे आरोप जो है जब चुनाव आयोग के ऊपर लगते तो चुनाव आयोग कैंपेनिंग के जरिए उन्हें समझाने की कोशिश करते, एक डेमो देती है कि ऐसी कुछ नहीं, आप आइए, अपने मतदान को उपयोग करिए और अपनी सरकार चुनिए।